जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है बोझ। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। रूपा की शादी को आज पूरे 8 साल हो गए थे। गांव के नजदीक एक छोटे कस्बे में उसका ससुराल था। शादी के दिन उसे सजाकर जैसे ही विदा किया गया था, घर भर में मानो कोई देवी आई हो। सबके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन ये मुस्कान रूपा की किस्मत में जिंदगी भर के लिए नहीं थी, सिर्फ उस दिन के लिए थी। सास ने पहले ही दिन से आदेशों की पोटली उसके सिर पर लाद दी थी। सुबह 4 बजे उठना, पहले सबके लिए चाय बनाना, फिर गौशाला देखना। और हाँ, हमारे घर की बहुएं अपने लिए कुछ नहीं सोचती। रूपा मुस्कुरा दी थी। उसे लगा था शायद यही हर घर का दस्तूर होता है। वह कुछ कहे बिना दिन रात घर की जिम्मेदारियों में लग गई। खाना बनाना, झाड़ू पोछा, कपड़े धोना, ननद की फरमाइशें और देवर की खट्टी मीठी बातें रूपा ने सब निभाया। राजू उसका पति सीधा साधा आदमी था, नौकरी करता था और घर में किसी से बहस करने से बचता था। रूपा को पसंद करता था, पर कभी उसके पक्ष में खड़ा नहीं हुआ। जब भी रूपा कुछ कहने की कोशिश करती, राजू यही कहता, छोटे छोटे मामलों को दिल पे मत लिया कर, तू समझदार है ना। धीरे धीरे रूपा की समझदारी बोझ बनने लगी। वह माँ बनी, पर प्रसव के बाद भी घर वालों ने 2 दिन से ज्यादा आराम नहीं करने दिया। ननद ने कहा, हमने भी बच्चे जने हैं, क्या तू पहली है। देवर ने ताना मारा, अब तो बहन से ज्यादा भाभी का नखरा दिख रहा है। रूपा बस चुप रही, बच्चे को गोद में उठाए। जब भी उसकी नजर छत पर पड़ती, लगता जैसे वह नीला आसमान ही उसकी एकमात्र आज़ादी है। समय बीतता गया, पर हालात नहीं बदले। फिर एक दिन जुलाई की उमस भरी दोपहर थी। रूपा रसोई में खड़ी खड़ी अचानक चक्कर खाकर गिर गई। सब भागे। सास की आवाज गूंजी, इतना काम करती है, कोई मशीन थोड़े ही है। राजू उसे अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने कहा, शरीर में विटामिन की भारी कमी है, खून की कमी है और सबसे बड़ी बात, थकान ने से तोड़ दिया है। अगर अभी से आराम नहीं मिला तो ये किसी दिन हमेशा के लिए गिर जाएगी। घर लौटते वक्त रूपा चुप थी, राजू भी। पहली बार राजू के चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। रूपा, उसने धीमे स्वर में कहा, माफ कर देना, मैंने तुझे कभी तेरी तकलीफें कहने का मौका नहीं दिया। रूपा ने कुछ नहीं कहा। घर पहुंचे तो माहौल बदला बदला सा था। देवर दौड़कर आया, बैग उठाया, ननद ने पानी लाकर दिया। सास कुछ कहने को आई, पर शब्दों की जगह आंखों से झिझक झलक रही थी। अगले कुछ दिनों तक रूपा के हाथ में झाड़ू नहीं आया। देवर ने बर्तन साफ किए, ननद ने खाना बनाया। एक दिन चाय बनाते हुए देवर ने कहा, भाभी चाय कैसी बनती है। रूपा मुस्कुरा दी। पहली बार किसी ने भाभी कहकर उसका मान किया था। ननद पास आई, उसके बाद संवारते हुए बोली, भाभी, पता नहीं आप जैसी सहनशीलता हमें होती या नहीं। रूपा की आंखें भर आई। ये वही ननद थी जो उसे कभी नौकरानी समझती थी। सास चुपचाप उसके पास आई और बैठ गई। बहू, तू ही इस घर की रीढ़ है, अगर तू ना होती ना तो ये घर घर ना रह जाता। रूपा ने कुछ नहीं कहा। अब वो रो नहीं रही थी, न हंस रही थी, बस एक हल्का सा सुकून उसके चेहरे पर था, जैसे कोई लंबी तपस्या रंग लाई हो। वह कमरे में गई, बच्चे को गोद में उठाया और खिड़की से बाहर नीले आसमान की ओर देखा। अब वही आसमान उसे खुला महसूस हुआ। उसने मन ही मन सोचा, पत्नी तो कब की बन गई थी, पर बहू और भाभी आज बनी। पता नहीं कब बहुओं को भी परिवार के बाकी सदस्यों की तरह ही समझा जाएगा। मायके वाले कहते हैं तुम्हें पराए घर जाना है, और ससुराल वाले कहते हैं तुम पराए घर से आई हो। आखिर क्या करे एक स्त्री। रूपा जैसी ना जाने कितनी ही स्त्रियां हैं जो कितने ही बीमार क्यों ना हो जाएं, लेकिन उन्हें इंसान समझा ही नहीं जाता। बस वो एक मशीन है और कुछ नहीं। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।